हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी। दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए माँ जे ले जाओ और पेड़ लगाओ, माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अभिनेत्री अमीषा पटेल फिर से विवादों में फंस रही हैं। समझौते के नाम पर दिया गए 2 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ है। गदर फिल्म से हिट हुई बॉलीवुड की अभिनेत्री अमीषा पटेल का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले एक कार्यक्रम में एडवांस लेने के बाद कार्यक्रम में ना पहुंचना, अब अमीषा पटेल पर मुरादाबाद कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल ने वादी से समझौता कर 8 लाख रुपए के चेक और बची हुई रकम को कैश देने को कहा है। वादी पवन वर्मा ने जब अभिनेत्री अमीषा पटेल का चेक बैंक में लगाया तो बैलेंस ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया। अब वादी ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को दोबारा नोटिस भेजा। इस मुकदमे में मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। ड्रीम विजन कंपनी के मालिक वादी पवन वर्मा ने बताया कि अभिनेत्री हर बार उन्हें गुमराह कर रही है। अब चेक देकर समझौते के नाम पर गुमराह किया गया है। वहीं पवन वर्मा के वकील ने बताया है कि अभिनेत्री के खिलाफ सेक्शन 138 का नोटिस भेजा जा रहा है। (406) 120B 506 आईपीसी में समन किया गया था। आफ्टर समनिंग मुकदमा चलता रहा। इन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जो इनको ग्रांट हो गई। उसमें आज तक इन्होंने अपनी श्योरिटीज फाइल नहीं की। उसके बाद अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से इन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात की। लास्ट वीक हमने एक कंप्रोमाइज़ इनका जो था तैयार कराया, उस पर सिग्नेचर कराए। उसी के एवज में ये हमें एक चेक दिए गए 8 लाख रुपए के। नोटिस फॉरवर्ड किया जाएगा थ्रू काउंसिल। ये कब का प्रकरण है और क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मैटर 2017 से लंबित है, जिसमें अभी पिछले हफ्ते कंप्रोमाइज़ फाइल हुआ है। एक हफ्ता पहले उन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात करी, अपने अधिवक्ता हमने उसमें कंप्रोमाइज़ जो है साइन करके कोर्ट में जमा करा दिया। उन्होंने हमें 8 लाख रुपए के चेक दिए। उसमें जो चेक हमने अपने बैंक में जमा किया 31 तारीख को, तो वो अगले दिन ही वो चेक उनका बाउंस हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, कि उनके खाते में पैसा नहीं है। कितने लाख का चेक? 2 लाख रुपए का एक चेक। कि जहां पर सड़क पर नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी का 33,000 रुपए का चालान किया है। इसमें आप देख रहे हैं वीडियो, जिसमें युवक फॉर्च्यूनर के ऊपर और उसके 2 साथी फॉर्च्यूनर के साइडों में खड़े होकर हुड़दंगई कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक विभाग ने इस पर एक्शन ले लिया है। खबर कानपुर से, जहां पर रेल ट्रैक की सुरक्षा के लिए पुलिस अब लगातार ट्रैक की गश्ती कर रही है। ट्रैक पर गश्त बढ़ा दी गई है और रेलवे ट्रैक पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो कि फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कानपुर नगर से लेकर फर्रुखाबाद तक 30 से ज़्यादा टीमें फुट पेट्रोलिंग कर रही हैं। रेलवे के अधिकारी भी जांच में लगे हुए हैं। बता दें आपको, कानपुर में रेलवे ट्रैक निशाने पर है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हाल ही में आपने देखा कि शिवराजपुर के बलराजपुर में रेलवे ट्रैक पर एक सिलेंडर रखा हुआ था। गनीमत रही कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने इसे जब्त कर लिया। पुलिस ने घटना से संबंधित सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। कानपुर के शिवराजपुर के बराजपुर स्टेशन के आउटर पर मिले खाली सिलेंडर के बाद से जहां एक और पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी, क्राइम ब्रांच, एटीएस और एसटीएफ की टीम लगी, तो वहीं आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी अब कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद के ट्रैक की चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं। यहां तक कि दोनों की तरफ पड़ने वाली बस्तियों में
दुकानदार शॉपकीपर्स की एक सूची बनाई गई है। इस 90 किलोमीटर के स्ट्रेच पर लगभग 200 लोगों की एक सूची बनाई है। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस अब पुराने अपराधियों की भी कुंडली खंगालने में लगी है। जहां एक और एटीएस इस पर काम कर रही है तो वहीं एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है, क्योंकि जिसने भी ये शरारत की है या साजिश है उनके पता लगाने वालों का 1 लाख का इनाम भी रखा गया और ऐसे में पुलिस मुस्तैद है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 शिवराजपुर। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कमल सिंह यादव पर दहेज हत्या के मामले में केस दर्ज था। थाना सिंगौली इलाके की यह घटना है। बढ़ते आगे, योग गुरु स्वामी रामदेव ने 33 साल पहले हुई अपनी दांत की तकलीफ के बारे में बात की है। उन्होंने उस दौरान हुए पूरे वाकये को भी विस्तार से बताया है। वाकया बताने के दौरान उन्होंने माताजी से भी परिचय करवाया और इस दौरान स्वामी रामदेव ने ओरल हाइजीन के सही तरीकों को भी विस्तार से बताया। वीडियो में स्वामी रामदेव ने दंतकांति फैमिली से मिलवाया है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि दांतों के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दांतों के लिए ब्रश बहुत अच्छा होना चाहिए। टूथपेस्ट के नाम पर बाजार में टूथपेस्ट चल रहे हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए और पतंजलि का दंतकांति इस्तेमाल करना चाहिए। आज कहाँ डेंटिस्ट के चक्कर में पड़ गए स्वामी रामदेव। वैसे मैं 33 साल पहले डेंटिस्ट के चक्कर में तो नहीं पड़ा था, लेकिन मैं हमारे डॉक्टर सुधीर जी, हमारे हरिद्वार जनपद के, क्या उत्तराखंड के सबसे माने हुए डेंटिस्ट हैं। हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे फैमिली डेंटिस्ट है जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना तो मैं उस पूरे वाकये को बताता हूं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। भगवान की कृपा, माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से, और मैंने पुरुषार्थ भी किया है, 50 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा। लेकिन पूज्य माता जी यहाँ पर हैं और पूज्य माता जी को प्रणाम कर लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। और जो है पूज्य माता जी जो है, बैठो डॉक्टर साहब। पूज्य माता जी के दांत थोड़े कमजोर थे, मसूड़ों में खून आता था। मुझे बचपन का याद है, माँ ने बताया था। क्यों माता जी आते थे ना? मसूड़ा फूल था, खून आवा था। हाँ, तो मसूड़ा फूला था, खून आवा था बचपन से। हाँ। फिर अपनी ये दंत मंजन और ये बुर्श करी ना, हाँ। इससे सारा का सारा वैसा का वैसा। अरे लो, माता जी भी ठीक हो गया। तो मैंने पहली बार ही पता किया, आज तक पूछा ही नहीं था मैं। सच्ची बात है। दांतों के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो दांतों का ब्रश बहुत अच्छा होना चाहिए और कैसे करना चाहिए आगे आपको बताएंगे। दूसरा, टूथपेस्ट के नाम पर झूठ पेस्ट बहुत चल रहा है, ये मैं करती हूँ। हाँ, इसका मंजन भी है माता जी और ये पेस्ट भी है। और फिर जो है दांत को खाने के बाद कुल्ला जरूर, कचरा दांतों का खतरा है। कचरा दांतों का खतरा है ना डॉक्टर साहब? उसी वजह से सारी प्रॉब्लम। कचरा कहीं पर भी होगा साहब, राजनीति में हो, धर्म में हो, परिवार में हो, गली मोहल्ले में हो साहब, मलेरिया पैदा होगा, डेंगू पैदा होगा। कचरा खतरा है।